कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि बिटकॉइन का क्या हाल चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का हाल ही बता देगा कि क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल है। और बिटकॉइन फाइनली सीपीआई डेटा से पहले गेम हो रहा है। और ये गेम आप देखो एक तरह से नीचे की तरफ हो रहा है और 24,950 तक के लेवल बिटकॉइन के आ चुके हैं। जी हाँ, अगर मैं देखूं यहाँ पे, आप देखो 25,800, 700, 600 की रेंज चल रही थी, लेकिन फाइनली इन लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया और 24,950 पे आ चुके हैं ऑलरेडी, आप देखो। और वापस 25,000 का लेवल इस टाइम पे आ चुका है। छोटा सा एक लिक्विडेशन गेम जो हाई लेवरेज लगी हुई है, लो लेवरेज लगी हुई है ना। और यहाँ पे एक तरह से ये गेम हो रहा है, ठीक है। जो लॉन्ग्स की पोजीशन लग रही थी 25,500 600 के ऊपर बिटकॉइन ने, उनको कहीं ना कहीं लिक्विडेट किया है। और गेम सीपीआई से पहले हो रहा है, लेकिन ये गेम यू टर्न भी ले सकता है और बिटकॉइन में आपको एक जंप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन जो है, आप देखो, जो लिक्विडेशंस वाले गेम हैं, जो यहाँ पे लॉन्ग्स की पोजीशन, और यही गेम हो सकता है कि यहाँ पे जो लॉन्ग्स की पोजीशन लग रही थी उनको तो कर दिया लिक्विडेट, जो हाई लेवरेज की लग रही थी। और अब अगर यहाँ से बिटकॉइन मूव करता है 24-25 हज़ार के लेवल पे, वापस आता है 500-600 पे, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन देखना ज़रूरी है क्या यहाँ से पुल बैक देखने को मिलता है, जंप देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर और कंटिन्यू नीचे जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम के बाद हम जून मंथ में 24,800 के लो लगाए थे, और आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल 24,800 के करीब होके वापस 25,000 पे आ चुके हैं। अब यही देखना ज़रूरी है कि ये लेवल आज ब्रेक होंगे या फिर यहाँ से बिटकॉइन अब यहाँ एक, कहते हैं ना, एक ट्रैप में फंसा के यहाँ से फिर से धोखा देने वाला है। और वो भी गेम हो सकता है, क्योंकि सीपीआई आ रहा है, तो सीपीआई से पहले कुछ भी हो सकता है। और ये लिक्विडेशन वाले गेम बिल्कुल बिटकॉइन करेगा, ठीक है। और कर भी रहा है। लॉन्ग्स वालों का तो सफाया कर दिया एक तरह से। और अब देखना है कि यहाँ पे आगे क्या होता है। क्या यहाँ से क्विक 26,000 पे जाने वाले हैं या फिर नीचे जाने वाले हैं और भी। तो एक तरफ जहाँ बिटकॉइन के खस्ता हाल चल रहे हैं, पूरी क्रिप्टो मार्केट में हम डंप देख रहे हैं, ठीक है, और सीपीआई से पहले गेम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक टॉप गेनर भी है जिसका नाम है मल्टीकॉइन। अगर आप देखोगे 64%, ये बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहा है। बिटकॉइन का गिरना इसको रास नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अपनी धुन में है। और $2.3 के इसने हाई लगा लिए, और पिछले कुछ दिन से आप देखोगे $1.2 से $3 की रेंज इसकी आ चुकी है, ठीक है। और अभी भी 63% ये ग्रीन में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो साइबर कॉइन में भी हमको पंप देखने को मिल रहा है। $4.5 के लो लगा दिए इस कॉइन ने। और आपको पता है $17-18 की रेंज, 16-17 की रेंज इसने दिखा दी थी। अभी 4.5 से ये $5.6 पे आ चुका है। 13% का एक जंप हमको देखने को मिल रहा है साइबर कॉइन के अंदर। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया लॉन्ग्स वालों का सफाया यहाँ पे कर दिया बिटकॉइन ने, और इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हो। पूरी ग्रीनरी आ चुकी है लिक्विडेशन मैप के अंदर। $22 मिलियन, जी हाँ, एक घंटे के अंदर $22 मिलियन सफ़ा चट हो चुके हैं। किसके? लॉन्ग्स वालों के। एक 24,900 तक का लेवल और $22 मिलियन। क्यों कहते हैं ना कि मार्केट लिक्विडेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। अब लॉन्ग्स वालों का तो सफाया कर दिया, हो सकता है अब क्विक यहाँ पे एक जंप जल्दी देखने को मिल जाए। $8 मिलियन इथीरियम में गए, और बिटकॉइन कैश में भी $1.4 मिलियन। पिछले एक घंटे में $32 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है लॉन्ग वालों का, और शॉर्ट वालों का $4.3 मिलियन का। तो मार्केट ने फिर से गेम कर दिया है, और पिछले 24 घंटे में $153 मिलियन का लिक्विडेशन। और अकेला आप देखो एक $133 मिलियन लॉन्ग वालों के गए हैं। जी हाँ, तो एक तरह से पूरी तरह से लॉन्ग वालों का सफाया कर दिया है बिटकॉइन ने, और करोड़ों रुपए का जो है लिक्विडेशन, क्योंकि $153 मिलियन। नेक्स्ट
जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट मार्केट में चल रहा है, ठीक है, वो है FTX को लेके। FTX अनाउंसेस क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो। और क्या क्या होल्ड करता है FTX की जहाँ तक हम बात करते हैं भैया, एक्सचेंज आपको पता है नवंबर 2022 में दिवालिया हो गई थी और बिटकॉइन ड्रॉप टू $25,000। और व्हाट ऑल्टकॉइन डज FTX होल्ड? तो अकॉर्डिंग टू करंट डेटा FTX हैज़ अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। $7 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता है FTX, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और FTX का खौफ ये भी है कि जो अब ये एसेट होल्ड करके बैठा है, थोड़ा सेलिंग का प्रेशर है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि भैया अगर ये इन सब एसेट को सेल करता है तो मार्केट में और डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन कौन से एसेट होल्ड करता है FTX? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे FTX हैज़ अ टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $3.4 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज ऑफ अगस्त 31। तो अगर आप यहाँ पे कुछ एसेट्स की लिस्ट देखोगे, सोलाना है इसके अंदर सबसे ज़्यादा और डंप भी हो रही है, वो 5 to 6% गिरी है। $1.1 बिलियन का तो सोलाना लेके बैठा है। मतलब $1 बिलियन अगर निकलता है सोलाना से तो भैया डंप दिखेगा। बिटकॉइन है $560 मिलियन के, $560 मिलियन। इथीरियम $192 मिलियन। एप्टोस $137 मिलियन USDT है, $120 मिलियन। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ कॉइन्स और, तो $190 मिलियन के XRP रिपल हैं। बिटकॉइन है $49 मिलियन के, STG 46 मिलियन के, WBTC 41, WETH 37। तो ये कुछ एसेट्स का डेटा है। और जिसके अंदर सबसे भारी भरकम होल्डिंग अगर हम देखें तो भैया वो यहाँ पे बिटकॉइन, सोलाना और इथीरियम की हैं। उसके बाद भी 120-130 मिलियन के एप्टोस भी हैं, रिपल भी हैं, बिट भी हैं, है ना। और अब क्या हो रहा है कि यही FTX सेल करना चाहता है अपनी होल्डिंग्स को। और जब इतनी भारी भरकम होल्डिंग सेल होती है तो थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे रहता ही है। $3.4 बिलियन की होल्डिंग्स हैं और FTX टू सेल $3.4 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिजर्व। तो बिल्कुल FTX कहीं ना कहीं अप्रूवल के वेट में है, ठीक है। द बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX हैज़ रिक्वेस्टेड अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट to sell its reserve of Solana, FTX token, Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies। तो अगर कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तभी सेलिंग कर पाएगा। और कहीं ना कहीं अगर सेलिंग होती है तो फिर अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन चांसेस क्या है, क्या सेल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर देखें तो भैया हरी झंडी मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि इतना ईजिली हरी झंडी मिल जाए, सेलिंग हो जाए और मार्केट गिर जाए और सब प्रॉफिट बना लें, ठीक है, तो इतना इजीली भी मार्केट के अंदर सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का माहौल क्रिएट कर रहा है FTX मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वेल्स के शिबा इनू के अंदर, वो थोड़ा सा हमको नंबर सर्ज होता हुआ दिखा है। और आप देखो शिबा इनू हेयर्स व्हाट बिहाइंड 229% सर्ज इन शिब वेल ट्रांजैक्शंस। तो वेल्स के जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक सर्ज देखने को मिला। और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो डिप, उससे पहले शिबेरियम था, है ना। तो शिबा इनू के लिए रीज़न बहुत सारे हैं और वेल्स भी कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है बाय कर लेती हैं, कभी बिलियंस में कभी ट्रिलियंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबेरियम को लेके। शिबा इनू का जो शिबेरियम है, शिबेरियम डेली ट्रांजैक्शंस अप्रोच 2 मिलियन थ्रेशोल्ड। तो भैया 2 मिलियन का नंबर जो है वो भी हिट होने वाला है। और ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, मिलियंस में ट्रांजैक्शंस, मिलियंस में वॉलेट। तो अच्छा पुश कहीं ना कहीं शिबेरियम को इस टाइम पे मिल रहा है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे हम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की बात कही, है ना। क्रिप्टो के साथ AI का जिक्र भी किया। और वहीं ARK इन्वेस्ट की जो CEO हैं कैथी वुड, इन्होंने भी यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन किया है कि प्रेडिक्ट
एक्सप्लोजिव ग्रोथ फॉर बिटकॉइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है एक एक्सप्लोजिव ग्रोथ अगले 1-2 साल में जो भी बुल रन आने वाला है, तो उसके साथ साथ बिटकॉइन के साथ साथ एआई का भी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, ये कहना है कैथी वुड का। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, और अगर मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतनी रिस्की सिचुएशन में ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा डेट सीपीआई की भी है और साथ के साथ एफओएमसी की, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, सही मौका मिलेगा तो ट्रेड लीजिएगा, लेकिन गलत टाइम पे गलत ट्रेड लेना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेड अगर ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे वॉलेटाइल और गेम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।